हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आइए, मैं वर्ड के ज़रिए सेंटेंस में कैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आज का मेरा वर्ड है फिगर आउट। फिगर आउट, सिर्फ नोट कीजिए, फिगर आउट, फिगर आउट। फिगर आउट मतलब समझना। फिगर आउट समझना यानी समझाना। फिगर आउट हम आपको समझाएंगे। आई विल फिगर आउट, हम आपको समझाएंगे फिगर आउट द डिफरेंस। अब आगे बनाइए। आई विल फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डील्स। दो डील के बीच, दो लोगों के बीच में जो डील हुआ है, आज हम आपको वो बात समझाएंगे या वो बात समझाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डील्स। So we will have to figure out the difference between two deals. We will have to figure out, have to क्यों लगाया? have to मतलब पढ़ना, हिंदी में कहते हैं पढ़ना। will have to पढ़ेगा, we will have to हमें पढ़ेगा समझाना, figure out. So we will have to figure out the difference, the fighting between two, दो बीच लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिगर आउट आप समझ गए। फिगर आउट समझाना, समझाना। ठीक है, उसी तरह से हैंग आउट, हैंग ऑन, हैंग ऑन बराबर यूज करते हैं हम लोग। जब हम लोग कॉल करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई मोबाइल या टेलीफोन मत रखिए, देखते हैं वो कहाँ है। मैं उसको बुलाता हूँ, कॉल पे ही रहिए, मोबाइल पे ही रहिए, फ़ोन पे ही रहिए, हम उसको कॉल करते हैं। डोंट हैंग ऑन यानी मोबाइल मत रखिए। आई कॉल हिम, मैं उसको कॉल करता हूँ, बुलाते हैं रमेश को, सुरेश को, है ना, जिसको आप तलाश रहे हैं, हम बुलाते हैं तो हम बोलते हैं हैंग ऑन, आई कॉल हिम। तो हम बोलते हैं ऐसे कंडीशन में हैंग ऑन यानी योर फोन, हैंग ऑन योर फोन यानी हैंग ऑन योर फोन, अपने फ़ोन को रखिए। आई कॉल हिम, मैं उसको बुलाता हूँ, यानी आप हैंग अप नहीं करना है, रखना नहीं है, रखने के लिए हैंग अप कहते हैं। और अभी लाइव रहना है तो हम कहते हैं हैंग ऑन। हैंग ऑन योर फोन, योर कॉल, आई कॉल हिम, मैं उसको बुलाता हूँ। ये तो आप जानते ही आई कॉल हिम में बना सकते हैं। परेशानी हो रही है हैंग ऑन में, मत रखिए, मोबाइल पे ही रहिए, कॉल पे ही रहिए। हैंग ऑन योर फोन, योर मोबाइल, आई कॉल हिम, रख दीजिए। हैंग ऑफ, हैंग अप, मोबाइल रख दीजिए। लेटर आई विल कॉल यू, बाद में उसको हम कॉल करेंगे। लेटर आई विल कॉल यू, बाद में हम आपको कॉल करेंगे, अभी आप मोबाइल रख दीजिए। हैंग अप योर कॉल, हैंग अप योर फोन, हैंग अप योर मोबाइल, आई विल कॉल यू लेटर। तो वहाँ पे हो गया हैंग अप और यहाँ पे हो गया हैंग ऑन। समझ गए? याद क्या करना है? हैंग ऑन, अभी मोबाइल पे रहिए, कॉल पे रहिए, रखना हो गया हैंग अप। समझ बात? उसी तरह से तीसरा वर्ड हमारे पास है, हम अगर लेते हैं इफ पॉसिबल, मतलब अगर संभावना हो, इफ पॉसिबल, अगर संभावना हो, इफ पॉसिबल कॉल हिम, इफ पॉसिबल कॉल हिम। यहाँ पे हमको लगाना है, वर्ड लिखना है, याद करना है, इफ पॉसिबल, बस छोटा सा वर्ड है। ये तो हो ही गया, हैंग अप एंड हैंग अप और हैंग ऑन, इफ पॉसिबल, ये याद रखना है, इफ पॉसिबल
ये तो बहुत सा कॉमन है, बहुत सा ईजी है, इसको समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर पॉसिबल हो तो आप आइए, पॉसिबल यू कम। यू नहीं भी लगा सकेंगे तो भी यू का मीनिंग निकल जाएगा कि कम के पहले यू ही कहा जा रहा है। पॉसिबल कम मतलब यू कम, बात एक ही है। यू कम बोलिए, खाली कम बोलिए। ये पॉसिबल मुमकिन तो आइए। आगे होते हैं ये फंक्शन में आइए, घर पे आइए, सुबह में आइए, शाम में आइए, कम इन द मॉर्निंग, कम इन द इवनिंग, है ना, कम इन द पार्टी, ये तो बात की बात है, ये तो आप बना ही लेंगे। दूसरा से अगर आपको बोलना होता है हो सकता या हो सके तो, इफ इट वेयर पॉसिबल, इफ इट, याद कर जाइए, इफ इट वेयर पॉसिबल। हो गया, इसको आपको याद करना है। इफ इट वेयर पॉसिबल, हो सकता तो मैं उसको वक्त दे देता। इफ इट वेयर पॉसिबल, अगर ये हो सकता तो वुड यूज करें। इफ इट वेयर पॉसिबल आई वुड हैव गिवन इन टाइम, या आई वुड हैव गिवन यू टाइम, मैं आपको टाइम देता। इफ इट वेयर पॉसिबल, अगर हो सकता, अगर हो सकता है तो आप, मैं हो सकता तो मैं आपको टाइम देता। टाइम नहीं था ना, हो सकता था, अगर ऐसा टाइम होता तो मैं आपको टाइम देता यार, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया। इफ इट वेयर पॉसिबल, अगर हो सकता था टाइम तो इट वुड हैव गिवन यू, इट वुड हैव गिवन यू, ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। इफ इट वेयर पॉसिबल आई वुड हैव गिवन, आई वुड है तो यहाँ लगेगा, आई वुड हैव गिवन यू टाइम। इसमें सेंटेंस क्या याद रखना है, इफ इट वेयर पॉसिबल, हो सकता, क्या है, हो सकता, अगर हो सकता है, अगर हो सकता तो क्या याद करना, इफ इट वेयर पॉसिबल, हो सकता तो मैं आपको टाइम देता। जैसे मैंने सेंटेंस पिछले बार बताया था, अगर तुम उसको नहीं कहते उसे मालूम नहीं होता। इफ यू had had is the third form. If you had not told him, he would not have known, he would not have known, would have, नहीं का वहाँ नॉट लगा, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का। he would not have, अगर तुम उसको नहीं कहते उसे मालूम नहीं होता। if you had not told him, if you would not have told him, he would not have known, उसको मालूम नहीं होता। यही है, if it were possible, if it were possible, अगर ये हो सकता तो मैं आपको टाइम देता। सेम जो स्ट्रक्चर है, इफ वहाँ खाली पहला था हैड लगा हुआ, वहाँ पे हैड हटाया गया है, ये यूज किया स्ट्रक्चर में। इफ इट वेयर पॉसिबल, अगर ये मुमकिन, अगर हो सकता था, अगर हो सकता तो मैं आपको टाइम देता, लेकिन टाइम नहीं था। इफ इट वेयर पॉसिबल आई वुड हैव गिवन यू टाइम टू अटेंड द पार्टी। जोड़िए आगे जो भी जोड़ना है, पार्टी में मैं जरूर आता, जरूर मौजूद होता। तो क्या याद करना है, इफ इट वेयर, अगर हो सकता तो मैं आपको देता, है ना। आई वुड हैव अटेंड द पार्टी, आई वुड हैव गिवन द टाइम। आप समझे, इस कंफ्यूजन में मत रहिए। इफ, इसको याद क्या करना है, हो सकता, इफ इट वेयर, इफ इट वेयर पॉसिबल, सकना के लिए पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, संभावना। इफ इट वेयर
possible, I would have given the time, I would have attended the function. would have है तो attended हो गया, वहाँ पढ़ा मैं, नहीं कहते तो मालूम नहीं होता. If you had not told him, you would not have known. Correct? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब यहाँ पे है नंबर 5. Suppose I am supposed. यहाँ पर याद रखना ये suppose का जो वर्ड है ना, suppose. अभी हम देखिए इसको समझिए, खूब यूज होता है ऑफिस वगैरह में. अरे यार मुझे ही कहा गया है वो कुछ बोलने के लिए. आई एम सपोज टू टेल समथिंग. आपको ही माना गया है वहाँ जाने के लिए. यू आर सपोज टू बी देयर. क्या बोलते हैं, आपको ही लोगों ने चुना है कि आपको वहाँ जाना है, आपको अटेंड करना है, आपको फ्लैग जो है फहराना है, आपको ये काम करना है. तो यू आर सपोज्ड. आप माना जाता है कि आप एक अच्छे टीचर थे. यू आर सपोज्ड टू बी ए गुड टीचर. लोग कहते हैं कि आप एक अच्छे टीचर हैं. यू आर सपोज्ड टू बी ए गुड टीचर. आई एम सपोज्ड टू बी ए गुड टीचर. लोग कहते हैं, लोग मानते हैं, मैं नहीं बोलता भाई, लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ. आई एम सपोज्ड. आपको माना जाता है, लोग आपको कहते हैं यू आर सपोज्ड. तो यू आर सपोज्ड टू बी अ गुड टीचर. आई एम सपोज्ड टू बी अ गुड टीचर. मुझे वहाँ होना, आई एम सपोज्ड टू बी देयर. मुझे माना जाता है कि शायद मुझे ही वहाँ रहना है. आई एम सपोज्ड टू बी देयर. वी आर सपोज्ड टू बी देयर. समझिए, बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर आपको ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम सपोज्ड टू वेट देयर. मुझे कहा गया वहाँ इंतजार करो, कोई आने वाले हैं उनको वहाँ पिक करो. आई एम सपोज्ड टू अटेंड देयर, है ना. आई एम सपोज्ड टू हैव अ नेशनल फ्लैग. तो ये फ्लैग को फहराने के लिए मुझे ही लोगों ने माना है, इस बार हमें ही फहराना पड़ेगा या फहराना है झंडा जो है. आई एम सपोज्ड. यू आर सपोज्ड. आपको माना जाता है, लोग आपको कह रहे हैं, लोग आपको मानते हैं कि आप एक टीचर हैं. यू हैव बीन अ गुड टीचर. यू आर सपोज्ड टू हैव बीन अ गुड टीचर. है ना. समझ बात आ रही मैं क्या कह रहा हूँ. आई एम सपोज्ड, यू आर सपोज्ड. ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना. अब इसी में वर्ड जोड़ देते हैं, आगे क्लास में पता नहीं है वो वर्ड है नहीं है. अब हमको बोलना तो उससे बाउंड है. जब यहाँ पे जब हम सपोज ले लिया तो हम सोच रहे हैं कि बाउंड का भी वर्ड यहाँ पे क्लियर कर दें. बाउंड, है ना. इट बाउंड टू बी हैपेंड. ये तो होना ही था. इट वॉज बाउंड टू बी हैपेंड. इट वॉज बाउंड टू बी हैपेंड. ये तो होना ही था. बाउंड मतलब कैसे समझा. यू आर बाउंड टू गो दियर. आपको बाउंड किया है कि आपको वहाँ रहना है. यू आर बाउंड, है ना. तो पॉसिबल अलग है और बाउंड अलग है. तो इट वॉज बाउंड टू बी हैपेंड. ये तो होना ही था. समझ बता रहा है. आगे इस क्लास को हम लोग और डिस्कस करेंगे. जस्ट मैं इसमें एक सीक्वेंस से बात आ गई तो मैंने आपको कह दिया. उससे ऐसे अगर हम लेके चलते हैं, इट इज़ नो गुड. लास्ट है इट इज़ नो गुड. इसको याद कर लेंगे. इट इज़ नो गुड. इट इज़ नो गुड, है ना. अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है हमको बोलना है. अच्छा नहीं है. इट इज़ नो गुड. अब नो गुड तो खाली बोलेंगे नहीं, है ना. नो के पहले लगाएंगे इट. इट इज़ नो गुड. अच्छा नहीं है. छुपाना, हर चीज़ छुपाना अच्छा नहीं है. हमको बोलते हैं ना, क्या यार चीज़ छुपाते हो यार. जो छुपाने की बात उसको छुपा, जो नहीं छुपाने की चीज़ को क्यों छुपाते हैं. हर बात आप छुपा के बात करते हैं. तो हमको बोलना होता है इट इज़ नो गुड टू हाइड एवरीथिंग. हर चीज़ छुपाना अच्छा नहीं है. इट्स नो गुड टू हाइड एवरीथिंग. इट इज़ नो गुड. अच्छा नहीं. क्या याद करना आपको, हमें याद करना है इट इज़ नो गुड. अच्छा नहीं है. क्या अच्छा नहीं है, टू हाइड एवरीथिंग. अब आगे जो भी बनाए आप तो आपके ऊपर है. इट इज़ नो गुड टू टेल एवरीथिंग टू ऑल. सबको हर चीज़ बताना अच्छा नहीं है ना. इट इज़ नो गुड. अच्छा नहीं है. अब आगे जो आपके जहन में सेंटेंस बन रहा है, आप अपना आगे छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए. जब छोटा बनाना आ जाएगा तो बड़ा बनाना खुद ब खुद आपको आ जाएगा. करेक्ट है. चलिए आज की क्लास यहीं तक.